नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन पर। सर्वप्रथम आप सबको विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने सुबह इस पर वीडियो भी बना दिया था। दोस्तों, आज जो है सूर्य ग्रहण भी बाहर हो रहा है। सूर्य आपने देखा होगा, सूर्य ग्रहण भी चल रहा है। लेकिन आज हम आपके लिए इस समय जो है संस्कृत की क्लास नहीं होती है, लेकिन आज इस समय हमने आपके लिए संस्कृत की क्लास लाई है। इस क्लास में हम व्यंजन संधि जो हमने प्रारंभ कर दी थी सचुत्व और षटुत्व के साथ, आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम दो और संधियां पढ़ेंगे, जिसका नाम एक है चरत्व और एक है जसत्व। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है क्लास नंबर 34। तो देखो, चरत्व संधि, इसका सूत्र है खरी च। चरत्व संधि का सूत्र है खरी च। क्या अर्थ है इसका? देखो, वर्गों के 1 2 3 4 के स्थान पर, यानी वर्गों के, यहाँ किसी वर्ग का नाम दिया, वर्गों के, यानी कै कु चु टू तु पु, यानी कै वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, पै वर्ग का, इनका पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो, ठीक है, के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। यानी कै के स्थान पर कै ही हो जाएगा, ख के स्थान पर कै ही हो जाएगा, ग के स्थान पर कै ही हो जाएगा, घ के स्थान पर कै ही हो जाएगा, अड़ के स्थान पर कै ही हो जाएगा। यदि आगे किसी भी वर्ग का पहला दूसरा और तीनों से हो, यानी आपको यह देखना है कि जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग के बाद कै वर्ग है, इसके बाद यदि ये स आ जाए तो इसका यही कै वापिस बनेगा। इस कै के बाद में स वर्ग आ जाए तो यही कै वापिस बनेगा, या इस कै के बाद में अगर पै आ जाए तो इसका कै बनेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पहली जो संधि विच्छेद से पहले जो इस साइड वाला पद है, जिसे संधि प्लस से पहले वाला जो साइड वाला पद है, वहां पर वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर होना चाहिए, और उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा या से है हो, तो जो पहले वाला है प्लस से पहले वाला, उसका पहला हो जाएगा। समझ गए? अच्छी तरह से देख लो। वर्गों के 1 2 3 4 के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है यदि आगे किसी भी वर्ग का पहला दूसरा से है वर्ण आगे हो तो। अब ध्यान रखना है, यह संधि जो है पद के अंत में भी हो सकती है या बीच में भी हो सकती है। पद के अंत में भी आप इस संधि को यूज कर आ सकती है और बीच में भी। जैसे उदाहरण है सत प्लस सु। अब देखो, ये देखो तय वर्ग कौन सा है? पहला, और ये आ गया तीसरा से, वहां से आ गया, तो इस ये जो है तय, इसका अपना ही तय बनेगा। हलंत है, हलंत। जैसे महत प्लस सु, ये भी पहला है तो तय का तय। जैसे जगत प्लस कार्य, ये देखो यहाँ पर कै पहला वर्ण है और ये भी पहला वर्ण है, तो ये देखो पहला वर्ण बन गया जगत प्लस कार्य। सत प्लस पुत्र, ये पहला है, और ये देखो ये पै, ये भी पहला है, तो यहाँ भी इसका तय और इसका प्रथम वर्ग होगा। जैसे सरित प्लस सु में सरित सु, उद प्लस सौ। अब देखो, ये दो दय वर्ग है, मैंने कहा था 1 2 3 4 के स्थान पर कोई भी, उसके बाद से है, दय के बाद क्या है? से। तो इस दय का अपना पहला बनेगा तो ये तय आएगा, तो ये सब बनेगा उद प्लस स्व का बनेगा उत्सव। उत्सव का अगर संधि विच्छेद पूछे तो उद प्लस स्व, और उद प्लस स्व का संधि पद पूछे तो क्या हुआ? उत्सव। जैसे अनुष्टुप प्लस सु, तो अनुष्टुप भू सु, लिप प्लस सा। अब देखो भय है, वर्ग का पै है, बै भय, वर्ग का चौथा अक्षर है, और यहाँ से है, तो इस चौथे का पहला बनेगा, चौथे का पहला। इस प्रकार आप चरत्व संधि के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, यदि वर्ग के पहले दूसरे के बाद, पहले दूसरे तीसरे चौथे के बाद यदि वापिस पहला दूसरा और से है आए, तो मित्रों वह चरत्व संधि होगी और वहां पर उसी वर्ग का प्रथम आदेश होगा। अब देखो, जसत्व संधि क्या होती है। जसत्व संधि में हमें 2 सूत्र पढ़ने होते हैं मित्रों। पहला सूत्र है झलाम, झलाम जस जसी। झल के स्थान पर जस हो जाता है यदि जस आगे हो। ये इस प्रकार है, झल के स्थान पर जस हो जाता है यदि झस आगे हो, यानी झस वर्ण से हो। यानी झस का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है यदि आगे 3 4 हो तो। यानी आपको याद रखना है कि वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो,
उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा यदि आगे तीसरा चौथा वर्ण हो। हमने जब तरत्व संधि पढ़ी थी उसमें था कि वर्ग के 1 2 3 4 के बाद पहला वर्ण हो जाता है यदि पहला दूसरा और से है आगे हो, और यहाँ पर पहला नहीं होकर मित्रों पहले के स्थान पर तीसरा होगा, यानी 1 2 3 4 के बाद यदि तीसरा चौथा वर्ण आए तो 1 2 3 4 का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। देखो वर्गों के 1 2 3 4 के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है यदि आगे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो। तो एक ध्यान रखना है कि यदि मूर्धन्य से आ जाए तो उसका डे बनेगा, यानी मूर्धन्य से का जो तीसरा वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा, डे। देखो कैसे, जैसे यह आपको याद रखना है 1 2 3 4 का तीसरे चौथे का तीसरा बन जाता है, जैसे जगत प्लस भ्याम। अब देखो यहाँ ये तय है ये पहला है, और ये भ्याम का जो भय है वो कौन सा है, पै फै बै भै, चौथा है, पहले के बाद में क्या है चौथा, तो इसका बनेगा तीसरा। तय का तीसरा होता है दय, तो ये देखो ये रहा जगत भ्याम, ये तीसरा बन गया जगत भ्याम। इस तय का तीसरा क्या होता है दय, तो जगत भ्याम बन गया। उसी प्रकार देखो सरित प्लस विष है, ये पहला है, इसके बाद क्या है चौथा, तो इसका पहला बनेगा, तो ये देखो इसका तीसरा बनेगा, ये रहा इसका तीसरा दय, इसका है तीसरा सरित भय। जैसे महत प्लस भय का महद भय, बुद्ध प्लस धी, ये देखो यहाँ पर मैंने कहा कि चौथा वर्ण होना चाहिए, कोई सा भी वर्ण है, ये चौथा है और ये भी चौथा है, तो इसका तीसरा होगा। तो आप बुद्ध धी को ऐसे भी लिख सकते हो और बुद्धि को ऐसे भी लिख सकते हो। इसी प्रकार सिद्ध प्लस धी का सिद्धि ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। और ये देखो ये मैंने बताया था ये मूर्धन्य से आ गया तो इसका डय होगा षड्भी, सस्वी का षड्भी। तो झलाम दस दसी के अनुसार आपको ये याद रखना है कि यदि वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है यदि आगे तीसरा और चौथा वर्ण हो। अब देखो इसी का 2 नंबर सूत्र है झलाम जसो अंते, 2 नंबर सूत्र है झलाम जसो अंते। यह सूत्र कहता है यदि पद के अंत में 1 2 3 4 के आगे 1 2 3 4 के आगे यदि यानी झलाम जसो अंते सूत्र ये कर रहे हैं दोस्तों, यदि वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे के आगे तीसरा चौथा तो है ही है, पिछले सूत्र में हमने देखा, लेकिन तीसरे चौथे के साथ पांचवा भी हो, है भी हो और स्वर भी हो तो भी उसका तृतीय वर्ण होगा। जैसे ये डायग्राम देखो पदांत है, पदांत के अंत में क्या हो वर्ग का 1 2 3 4, इसके बाद क्या हो तीसरा चौथा पांचवा हो, है हो या स्वर हो तो भी इस वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। ये है झलाम जसो अंते का कहना, ठीक है। जैसे जगत प्लस ईश, ये देखो तय पहला वर्ग है, इसके बाद ई क्या गया स्वर, तो क्या हो जाएगा तय का दय जगदीश। अच प्लस अंतम च है, च के बाद क्या गया स्वर, तो च का क्या हुआ जय अजंतम। जैसे दिक प्लस अंबर क है, क के बाद क्या गया स्वर दिगंबर। देखो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि मूर्धन्य से का डय होगा, तो सस प्लस आनंद का षडानंद है, ठीक है। तो ये आपकी चरत्व और जसत्व संधि थी जो मैंने उदाहरणों समेत आपको करा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।